बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टरगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा नामक जो आपकी पुस्तक है उसका पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो का हिंदी व्याख्या करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दे रहा है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। कविता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में हर अपना अंग भिगोले। तो इन 4 लाइनों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर क्या करूँ, बाग बगीचा लगाऊँ। क्या करूँ, बाग बगीचा, थोड़ी सी धरती पाऊँ और उस पर मैं क्या करूँ, बाग बगीचा लगाऊँ जिसमें फूल फल खिलें। और क्या हो उसमें, जिसमें फूल फल खिलें, खिले फूल फल चिड़िया बोले। और क्या करें, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। और उसमें क्या हो कि स्वतंत्र सर्वत्र सब जगह पर क्या हो, सुगंध बिखरे, ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगोले। और जो बगीचे में एक जलाशय भी हो, या जलाशय मीन्स क्या होता है, तालाब, और बगीचे में एक तालाब भी हो जिसमें ताजी हवा अपना अंग भिगो कर और भी उसे ठंडी बना दे। इसके बाद है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन में अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो इन 4 लाइनों में कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संभव है कि तुम्हारे पास अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे बगीचे हों, या अपनी खाली ज़मीन हो, या हो सकता है छोटी सी क्यारी हो। यानी कि क्यारी का मतलब होता है जिसमें फूल लगे हों, वो पंक्ति हो जो फूलों से क्या हो रही, फूलों के खुशबू से महक रही हो। क्या कर रही हो, जो फूलों की खुशबू से महक रही हो। छोटी सी खेती हो, फसलों से दहक रही हो, और उसमें क्या हो, या फिर कुछ खेत हो जिसमें क्या हो, फसल लगी हो, फसल क्या हो, दहक रही हो, यानी कि वो फसल से लदी हुई हो। इसके बाद है, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं शहर में पंछी झूम रहे हों, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनें हैं। कवि कहना चाहता है कि हो सकता है कि सही कहीं शांत चौपाए, चौपाए का मतलब होता है 4 पैर वाले जानवर क्या कर रहे हों, घूम रहे हों। और कहीं पर क्या हो सकता है कि चौपाए यानी कि पशु घूमते हों, हो सकता है कहीं शहर में पंछी झूम रहे हों, और हो सकता है कि कहीं आंगन में पंछी चहकते हों। तो दूसरे विनती है, फिर कभी क्या कहना चाहता है कि मैं उनसे विनती करता हूँ, लोगों से विनती करता हूँ कि तुम उनको मत मिटने देना। क्या करना, कि उनको आप कभी मिटने मत देना, यानी कि चौपाए जो हैं ये घूम रहे हैं, उनको कभी नुकसान ना पहुँचाना, पक्षियों के आंगन में चहचहाने से उनको कभी
कोई दुख ना पहुंचाना, पेड़ों को कभी मत कटने देना। और इसके बाद कभी क्या कहता है कि पेड़ों को मत कटने देना और कभी भी पेड़ों को कटने मत देना, मत चिड़ियों को रोना। और जो चिड़िया हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अगर पेड़ कट जाएंगे तो चिड़िया जो हो जाएंगी वो कहाँ पर रहेंगी। इसीलिए कवि कहना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय क्या हो जाएगा, छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। यानी कि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो चिड़िया कहाँ जाएंगी, तो आपको चिड़ियों के लिए रोना पड़ सकता है, तरसना पड़ सकता है। इसके बाद है एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। और इसके बाद कवि कहना चाहता है, कवि कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। और जब भी क्या होता है, पेड़ की शाखाएं कटती हैं, इसके बाद कवि कहता है शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। और जब पेड़ की शाखाएं कटती हैं तो वो शिशुओं की तरह रोते हैं, वृक्ष भी क्या करते हैं, शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो। यानी कि पेड़ मत काटो, क्योंकि पेड़ को काटोगे तो ये सब आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। यानी पेड़ों को अपने जीवन में, जीवन का क्या करो, अभिन्न अंग बना लो, यानी कि हिस्सा बना लो। इसके बाद 4 लाइनें हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहसी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। इसके बाद कब कहना चाहता है कि बच्चे और पेड़ दुनिया को क्या करते हैं, हरा भरा रखते हैं। कवि के अनुसार इस संसार में क्या है कि हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आपका घर भी सूना सूना लगता है, और अगर आपके घर में पेड़ भी नहीं लगे हैं तो भी आपका घर सूना एक प्रकार से लगता है। तो ये दुनिया में पेड़ और बच्चे दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ये खुशहाली के आधार हैं। यही कवि कहना चाहता है, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। और जो कवि कहना चाहता है कि इस बात को जो नहीं समझते उन्हें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसके बाद है आज सभ्यता वैसी वन पेड़ों को काट रही है। और वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि सभ्यता वैसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकीकरण ने मानव को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। क्योंकि शहर क्या हो रहे हैं, शहरों में औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिससे पेड़ों को काटा जा रहा है और मानव ही पेड़ों का दुश्मन बना हुआ है। इसके बाद है आज जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। इसके बाद कवि कहना चाहता है कि वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों के काटने से हवा क्या हो रही है, जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी एक कविता थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने चंद पंक्तियों में बहुत कुछ कह डाला इस प्रकृति के बारे में, इस पेड़ों के बारे में। जो पेड़ क्या करते हैं, हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, उनकी हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी अन्य चैप्टर का आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस चैप्टर का आपको वीडियो अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।